एक ऐसा अभागा बेटा जो कि 18 साल की उम्र में पूरे घर को चलाता था, लेकिन उसकी बस एक गंदी आदत थी कि वो माँ को बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके माँ को प्यार करने की इस आदत को इतना ज्यादा गंदे तरीके से लिया गया, इस समाज ने लिया, कि आज की डेट में वो बेटा जहन्नुम भेजा जा चुका है दरिंदों के द्वारा। दरिंदे इतने हरामखोर थे कि जो बेटा घर चलाता है, पढ़ाई छोड़ चुका है, छोटे भाइयों को पढ़ाता है, उस बेटे को क्या थोड़ी सी छूट नहीं देनी चाहिए थी? अगर वो बेटा गलत ही था तो क्या उस बेटे को थोड़ा सा समझाना नहीं चाहिए था? अरे ये कहाँ लिखा हुआ है कि उसको नींद की गोली दे दो, नींद की गोली में उससे सवाल पूछो, सवाल में अगर वो उल्टा बोल जाए तो तुम उसको मार दो। जी बिल्कुल इसी तरह का एक मामला आया है। सन के पिता अपनी बीबी को कमरे से झांकता था, खिड़की से झांकता था, आवाजें सुनता था, फोन चेक करता था। वो कहता था कि तू 18 साल के बेटे से फंसी हुई है। शराब पीने का आदि पप्पू जायसवाल, रहने वाला प्रयागराज का प्रियांशु नाम का बेटा, जो कि सब्जी बेच करके घर चलाता था, दवा, बच्चों की फीस, अपनी पढ़ाई छोड़ चुका हुआ बच्चा, 18 साल की महज उम्र। देख लीजिए, मैंने लगा दिया है प्रियांशु की मम्मी के और प्रियांशु की फोटो। ये प्रियांशु की मम्मी है जो कि 40, 45, 50 साल की दिखती है। बेटा 18 साल का है, लेकिन क्या कहता था बाप, बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, छोटे बेटे से कहता था कि तुम्हारी मम्मी कमरे के अंदर कुछ करवाती है, तुम्हारी मम्मी कैरेक्टरलेस हैं, तुम्हारी मम्मी चरित्रहीन हैं। तो छोटा बेटा कहता था कि मुझे नहीं पता चरित्रहीन क्या होता है। तो बताता था कि तुझे पता चलेगा धीरे धीरे, तेरी माँ तेरे बड़े भाई से कुछ करवाती है, कमरा बंद करके करवाती हैं। देख लेना, इनको जीने नहीं दूंगा, इनको खड़ा नहीं होने दूंगा, इनको बोलने लायक छोड़ूंगा नहीं, पूरे समाज में बदबूदार बना दूंगा, पूरे समाज में गंधवा दूंगा। सन के पिता 18 साल के बेटे को खौफनाक मौत इसलिए दे देता है क्योंकि सन के पिता पैसे मांगता था, जो खुद सब्जी में कमाता था, सब्जी बेचता था, कमाता था, उसकी तो पी जाता था और अय्यासी करता था, जाता था कोठे पे जाता था। लेकिन जो बेटा कमाता था वो कमाई न देने की वजह से बेटे के ऊपर इल्जाम लगाया गया, क्योंकि बेटा हमेशा सपोर्ट करता था मम्मी का। अरे तुम तो मार ही रहे हो, तुम तो पीट ही रहे हो, तुम तो प्यार दे ही नहीं रहे हो, तुम तो कमाई कर ही नहीं रहे हो, तुम तो शराब और दारू पी रहे हो। तो भाई बेटा तो घर चला रहा है, बेटा तो मम्मी को ही मानेगा ना। ऐसा बेटा श्रवण कुमार भगवान सबको दे, सबकी मम्मियों के नसीब में प्रियांशु जैसा बेटा हो। दोस्तों, पिता पप्पू जायसवाल नशे का आदी था, कोई काम ना करता था, जबकि उसका बड़ा बेटा प्रियांशु सब्जी बेच करके घर के खाने खर्ची चलाता था। शुक्रवार रात को आरोपी ने एक खौफनाक साजिश रची। उसने घर में अपने पास्ता में नींद में गोलियां दे दी, क्योंकि बेटा चला गया था मामा के घर। मामा के घर क्यों चला गया था उसके बारे में मैं आपको बताएंगे आगे। संगम नगरी प्रयागराज है, इंसानियत और रिश्तों को कलंकित करके खून का घूंट पानी में है, और जो रोटी का एक कौर है उसमें कलंकित सिसकन और सिसकारी और धोखा और आंसू हैं। ठीक है, ये कलंकित करने वाली घटना सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पे एक पिता ने अपने जवान बेटे के धारदार हथियार से नसंस हत्या कर दी है। जवान बेटे की हत्या से परिवार में कोहराम मचाया है। मान के चलिए, जब आप हमने आज तक पे मैंने देखा कि बाइट ले रहा है एक आदमी, तो पड़ोसने रो रहे हैं, कह रही हमें किसी तरह से इस बेटे को इंसाफ चाहिए। इतना क्यूट बेटा था प्रियांशु कि पड़ोसी भी रो रहे थे उसके लिए। आज के डेट में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के बेटे के मरने में पड़ोसी रोए हों। दोस्तों, कोहराम मच गया। ठीक है, जब वजह सामने निकल के आई तो वजह सामने ये निकल के आती है कि प्रियांशु तो चरित्रहीन था। 18 वर्षीय प्रियांशु हत्या करने वाली आरोपी पिता पप्पू जायसवाल ने अपने बेटे को अवैध संबंध लगाया। बताया मेरी पत्नी यानी मेरी पत्नी बीबी से, अपनी माँ से संबंध बनाता है। ठीक है, आरोप लगाता है, पुलिस को यही बताता है। लोगों के मुताबिक इस सनकी में अपने बेटे की मौत को घाट उतार दिया शंका में। परिवार और मोहल्ले के लोग आरोपी पप्पू को ढूंढ रहे हैं और नहीं मिलने पे रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए सरकार का कोई कानून, मुझे नहीं चाहिए सरकार की कोई वकील, वकालत, पुलिस, मुझे तो भरोसा नहीं है। क्योंकि तो वकील की जो गुत्थी है ना, इंसाफ दिलाने वाली जब ही खुलती है जब एक बोरी पैसा होता है। जज भी जब ही अपना मुंह घुटरगू करता है जब बहुत सारा पैसा होता है। हमें कहाँ इंसाफ मिलेगा? आप हमारा बेटा हमें जिंदा दे दीजिए, नहीं तो पप्पू जायसवाल को जो पकड़ के लेके गए हमारे हवाले कर दीजिए, हम अपने आप अपना इंसाफ ले लेंगे।
मारने के लिए धमकी दे रहे हैं कि पप्पू जायसवाल को हमें दे दो, बस पड़ोसी कह रहे हैं यार। तो दोस्तों क्या होता है, ये छोटे बेटों से ऐसे कहता था तुम्हारी मम्मी कैरेक्टरलेस है। अरे अपने बेटे से संबंध बनाती हैं। नाम है करेली थाना, इलाके की चाट वाली गली। पप्पू जायसवाल किराए के मकान में पत्नी रंजना जायसवाल 3 बेटों के साथ रहता है। पप्पू जायसवाल कोई कामकाज नहीं करता, निठल्ला नैन मटक्का आंख मारी मारा करता है, नशे का आदी है। दोपहर में ही ये चढ़ा लेता है दारूबाजी सट्टाबाजी, और फिर उसके बाद गली में शेर की तरह डगमगाता हुआ घूमता है और चारों तरफ से औरतों को घूरता है। और अगर कोई बोल देता है तो उसी के ऊपर फाट पड़ता है, बोलने लगता है कि मार दूंगा मैं शेर हूँ। लेकिन बड़ा बेटा 18 साल का जब ये घर की हालत देखा तो उसने सब्जी की दुकान संभाली, जो कि स्टार्टिंग में जब से शादी हुई थी पप्पू जायसवाल की, तब से सब्जी की दुकान किया करता था। ठीक है, प्रियांशु ने सब्जी की दुकान संभाली। बड़ा बेटा 18 साल का है और उसके बाद घर का खर्चा चल निकला। पत्नी और बेटे को रिश्तों पर शक क्यों करता था? क्योंकि जब इसके शराब के पैसे नशा कम हो जाता था तो इसे दूसरी बोतल यानी दूसरा पौवा चाहिए होता था। दूसरे पौवे के लिए चाहिए होते थे पैसे, उनकी बीवी नहीं देती थी और बेटा भी सपोर्ट करता था कि मम्मी इनको पैसे मत देना। इस वजह से मार डाला। और जब पुलिस ने कहा कि क्यों मारा तो पुलिस को कहे अवैध संबंध था इसका, मेरी बीवी कितनी मतलब तो पैदा होते ही मार डालता भाई। लेकिन दोस्तों इसको मारना तो अपनी बीवी को चाहिए था। अब बीवी बताइए कैसे जिएगी? ये जेल में चला गया नल्ला, इसको देखना कोई ना कोई तो बचा ही लेगा इसके परिवार को। बस 10-20 हजार रुपये में आपको पता है पुलिस और वकील कितने खाली बैठे हैं, काम नहीं है। बस वही काम हो रहे हैं जहाँ पे गड्डियां आ रही हैं, बाकी फ्री के कोई काम नहीं हो रहे। तनख्वाह पे काम करने को कोई राजी नहीं है। घूस साथ में, जैसे कहते नहीं कि दाल चावल सब्जी अचार के साथ रायता। ठीक है, दूसरे नंबर का बेटा आर्यन था। इस काम में मदद करता था आर्यन इसके बेटे के साथ, अपने बड़े वाले भाई के साथ, प्रियांशु के साथ। लेकिन कुछ दिन से पिता पप्पू जायसवाल के दिमाग में भर गया था कि बड़े बेटा प्रियांशु कमरा बंद करके क्या करता है। कमरा बंद करके बड़ा बेटा क्या करता है, यही घुटन उसको खाई जा रही थी शराबी को, भंगेड़ी को। पत्नी रंजना से संबंध बनाता है ये कह रहा था, पड़ोस में कह दिया था अरे ये तो प्रियांशु हमारी बीवी से संबंध बना रहा है। इस करके झगड़ा भी हुआ। शुक्रवार को रात को बहुत झगड़ा हुआ। झगड़ा होते होते जब मारी मारा बट गई तो प्रियांशु ने उठाया बीवी को और बोला मम्मी ननिहाल में जा, नाना के घर रहे, हम पैसे भी भेजेंगे, हम तीनों भाई बनाएंगे, खाएंगे, कमाएंगे और पढ़ाएंगे भी दोनों भाइयों को, आप टेंशन मत कर। ठीक है, इनका सब्जी का धंधा बढ़िया चल निकला था। और दूसरा मकान ढूंढ लूंगा और दूसरे मकान में हम तीनों भाई रहेंगे, तब हम तुमको लाएंगे। लेकिन पिता चुपचाप आराम करता रहा। जब ये प्रियांशु ननिहाल वहीं पे था 4 किलोमीटर, वहां से लौटा तो बोला इधर आजा, कहाँ गया था? अपनी माँ को लेके, अपनी महबूबा को लेके कहाँ चला गया था? तो ये बोला बकवास मत कर, मैं थका हुआ हूँ, कल सुबह बात करूंगा। और इतना कह करके जो किचन में बना हुआ था वो खाने चला जाता। आज पहली बार पप्पू जायसवाल ने कुछ बनाया था। प्रियांशु ने देखा कि किचन में आज खाना सब्जी रोटी बनी पड़ी है, बड़ा खुश होता है। तहरी भी बनी पड़ी है, मैगी भी बनी पड़ी है, बड़ा खुश होता है। हचक करके भर थाली खाता है और खा करके छत पे लेटने चला जाता है। जैसे ही छत पे लेटने चला जाता है रात के 2 बज जाते हैं, सो जाता है। सोने के बाद ये सुबह उठता है और उठ करके सोने के बाद ये पप्पू जायसवाल उठता है, तो प्लान से था, इसने तो खाना खाया नहीं था। उठता है और उसके कान में जाकर के बोलता है कि तूने मम्मी को अपनी कहाँ छोड़ा, तूने मेरी बीबी को कहाँ छोड़ा, बता कहाँ भगा ले गया मेरी बीबी को। इतना सुनते ही प्रियांशु कहता सुबह बात करेंगे, मुझे नींद आ रही है, क्योंकि नींद की गोलियां मिला रखा था यार। इतना सुनते ही प्रियांशु को घसीटता है, घसीट करके जीने से नीचे लाता है। उस दौर जीने से जैसे नीचे लाता है बाथरूम में जाने लगता है प्रियांशु। बाथरूम से पीछे से बाल के पकड़ के गिरा देता है। जूसर का वहीं पे हत्था पड़ा हुआ था, जूस बनाने वाली मशीन का, उठा करके हत्था 1 2 3 मारता है, वहीं पे वो गिर जाता है। नाक से खून निकलने लगता है, आंखों से खून निकलने लगता है, सर फट जाता है, खून के छर्रे इसके मुंह पे आ जाते हैं। बताओ, बेटे के खून के छर्रे
कपड़े पे आ जाते हैं। इसके बाद भी ये घसीटता हुआ बाल पकड़ के, टांग पकड़ के कमरे में ले जाता है, नीचे वाले कमरे में ले जा करके 2 कमरे किराए पे ले रखा था। उसके बाद जब तक मारता है, जब तक पूरा सर पिचक नहीं जाता। ये प्रियांशु है, आप इस प्रियांशु को देख सकते हो। इसी थाना कोतवाली केकरी के प्रयागराज का संगम का ये हाल है। ठीक है। उसके बाद धारदार हथियार लाता है, गला रेतता है। ठीक है। जब ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था, इसका नशा गुम हो गया था प्रियांशु का। बहुत तेज तेज चिल्लाता है तो छोटे बेटे सब उतर के नीचे आ जाते हैं, इतना तेज चिल्लाता है। तो बोलते बस छोड़ दो पापा, छोड़ दो। तो छोटे बेटे को कहता है बस इसके बाद तेरों को मारूंगा। तब ये दोनों लोग भाग जाते हैं ऊपर और ये मार करके फिर उसके बाद वहीं पे सो जाता है। अत्यधिक खून बह गया था, इसकी वजह से ये मर जाता है। दोस्तों, सीढ़ियों से नीचे आया हुआ तीसरा बेटा अंशु और आर्यन इस सबको देखता है। मेरे सामने ही मेरे भाई को मारा है पप्पू जायसवाल ने, और बाहर से ताला बंद करके बेटे को अंदर कैद करके मरे हुए को 2 जिंदा को छोड़ गया है। दोस्तों, इस तरह से पुलिस को फोन किया गया, बेटों ने फोन किया, मोहल्ले को सूचना दी, मोहल्ले वाले ने फोन किया, ताला तोड़ करके अंदर आया। प्रियांशु अंडरवियर पहने हुए थे, फर्श पे खून में पकड़ मुंह के बंद पड़ा हुआ था, निर्ममता से गला रहता हुआ, गला आधा कटा हुआ था। पुलिस ने 100 कब्जे में ले लिया है, पंचनामा करके भेज दिया है पोस्टमार्टम में। मम्मी बुलाई गई है, मम्मी जब से आई है तब से बस रो रही है, बेहोश हो रही, रो रही है, बेहोश रही। 18 वर्षीय प्रियांशु की हत्या को लेकर पूरे गाँव में, पूरी गली में, पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में रोष है। सिर्फ एक डिमांड है, हमें कानून पे भरोसा नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए ये पप्पू जायसवाल, जिसको हम अच्छी तरह से कुटम कुटाई कर सके। दोस्तों, आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग बताइए। अब 1 सेकंड में मौतें हो रही हैं, प्राइवेट पार्ट कट रहा है, मर्द पुरुष मारे जा रहे हैं, सास बहू को मार रही है, बहू सास को मार रही है। लेकिन कलयुग तो लगा नहीं, अभी तो कलयुग का पहला चरण है। अगर सेकंड चरण आएगा और बीचों बीच में कलयुग आएगा और अंतिम चरण आएगा तो होगा क्या? हमारी समझ से सब कुछ बाहर है। एक संत कुछ बोल देता है तो उसके लिए पूरी जनता घाव की तरह, कुत्ते के नोचने की तरह खड़ी हो जाती है। धर्म है नहीं, सत्य है नहीं, दया है नहीं, संस्कार है नहीं, अपना स्वाभिमान खो खो करके औरतें भाग रही हैं मर्दों के पास। कैसे बचेगा भारत? कैसे बचेगा भारत?